बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी व्याकरण की क्लास को। आज बच्चों हम लोग हिंदी ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका क्या नाम है? संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन या संज्ञा एक ऐसा जनरल टॉपिक है जो कि हम फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ते हैं। अब ये किस प्रकार से काम करता है? जैसे कि मानो मैं एक क्लास में हूं, मैं क्लास में पढ़ाने के लिए गई, तो मैंने पूछा बच्चों से कि हेलो बच्चों, आप सबको अपने आसपास क्या दिखाई दे रहा है? क्या देख रहे हो आप? मान लो किसी बच्चे का क्लास में नेहा नाम है, तो मैंने पूछा नेहा, तुम अपने आसपास कौन सी चीजों को देख रही हो? क्या क्या है तुम्हारे पास? तो नेहा ने मुझे रिप्लाई किया कि मैम मेरे पास तो देखो बोतल है, मेरे पास मेरी फ्रेंड अनामिका बैठी है, मेरे पास एक बैग है, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। इस तरीके की उसने मुझे 3-4 बातें बताई। तो जब हम संज्ञा को पढ़ते हैं तो संज्ञा का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, भाव या गुण के जब नाम जो होते हैं उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। तो कुल मिला के अगर एक अर्थ देखें हम, तो संज्ञा का मतलब है किसी का भी नाम। ठीक है बच्चों, नाम। अब अगर हम इसकी एक परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगी नाउन की? यस, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु पुस्तक किसी वस्तु का नाम हो गई, स्थान आगरा किसी जगह का नाम हो गया, भाव खुश, ठीक है, और गुण में हम ले सकते हैं, भाव खुश हो गया, गुण मतलब कि पतला या मोटा, ठीक है, पतला आदि। ठीक है बच्चों, ये हो गए इनके उदाहरण। यानी कि राम किसी व्यक्ति का नाम, आगरा जगह का नाम, पुस्तक वस्तु का नाम, खुश रहना कि कोई भाव है, और गुण यानी कि पतला मोटा हष्ट पुष्ट जो किसी का गुण होगा, यानी कि सभी के नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। सोचो अगर हम प्रॉपर किसी का नाम नहीं लेते, ऐसे बोलते आजा आजा, अरे 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 अरे, 10 लोग जा रहे हैं और हम किसी अरे को ही बुला रहे हैं, तो उस अरे को थोड़े पता चलेगा कि मुझे बुला रहे हैं। तो अगर हमने बोला कि 3-4 बच्चे जा रहे हैं, राम श्याम मोहन सोहन 4 बच्चे जा रहे हैं, या रीता सीता गीता अनीता जा रही है, तो हमने अगर किसी एक पर्टिकुलर को नाम लिया तो वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को पर्टिकुलर पहचान देने के लिए ही संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है। अब बच्चों ये जो संज्ञा है इसके 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। आप कहोगे मैडम हमने तो 5 पढ़े हैं। ठीक है, आप क्या बोलोगे? मैम हमने तो 5 पढ़े हैं, आप 3 क्यों बता रही हो? तो बच्चों मुख्य तौर से तो नाउन के संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, लेकिन उन 3 में ही से ही एक के 2 रूप और हैं। इसीलिए किसी किसी पुस्तक में या कहीं कहीं किताबों में हमें 5 भेद मिलते हैं, लेकिन संज्ञा के केवल 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चों? संज्ञा यहाँ लिखेंगे। अब देखो संज्ञा के भेद,
ये एग्जाम में पूछा जाता है। संज्ञा के भेद बताइए कितने होते हैं। तो पहला जो है बच्चों वो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया। दूसरा होगा हमारा बच्चों जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होगा हमारा बच्चों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखो संज्ञा और यहां भी लिख दिया हमने संज्ञा। अब अगर हम इसके इंग्लिश नेम को देखें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और ये क्या हुआ एक बार कमेंट करके आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये जो जातिवाचक संख्या है ना, जो संज्ञा है ना बच्चों, इसी के दो रूप और हैं, इसीलिए ये 5 माने जाते हैं। कौन कौन से हैं देखो, पदार्थ, पदार्थवाचक, और ये हो गया हमारा समूहवाचक, समूहवाचक। ये जो पदार्थवाचक है इसी का दूसरा नाम होता है गुणवाचक, गुणवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, आया अंतर समझ में आपको। अब ये कुल मिला के देखो 1 2 3 ये हो गए। जो जातिवाचक है उसी का जो कॉमन, जो हमारा कॉमन नाउन है उसी के 2 पार्ट और हैं, पदार्थवाचक या गुणवाचक, और दूसरा हो गया हमारा समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये पांचों अंतर आपको समझ में आ गए। अब अगर देखो बच्चों, पदार्थवाचक को हम गुणवाचक ना कह करके हम इसको बोलेंगे द्रव्यवाचक, द्रव्य यानी कि लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम इन पांचों को समझे अच्छी प्रकार से, तो जो व्यक्तिवाचक होता है प्रॉपर नाउन, इसमें किसी का नाम स्पष्ट होगा, राम या आगरा, ठीक है, या कोई प्रॉपर गंगा नदी है, या किसी हिमालय का नाम है, हिमालय मान लो के टू कंचनजंगा हो गया। अगर किसी का जंगा, अगर किसी का प्रॉपर हमें सटीक जानकारी मिलती है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। जो कॉमन वाचक जो हमारा नाउन होता है, संज्ञा होता है, इसमें बच्चों किसी के प्रॉपर जाति का नहीं पता चलता। जैसे कि मान लो पक्षी लिख दिया, अब पक्षी में अगर वो बोल देता कबूतर, तो कबूतर हो जाता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें जो पक्षी की जाति बता दी हमें कि कौन सी है वो। ठीक है, अब मान लो इसमें फलों का नाम लिख दिया इन्होंने, फल लिख दिए, या इन्होंने लिख दिया नृत्य लिख दिया, तो नृत्य में भी नहीं पता हमें इन्होंने कि कथकली बोला कि कथक बोला कि क्या बोला, नृत्य हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा देखो सब्जी हो गया, सब्जी, यानी कि जब आपको प्रॉपर नाम किसी चीज का पता नहीं चल रहा तो वो पूरी जाति का बोध करा दिया उसने, एक सही जानकारी नहीं दी जो कि हमें प्रॉपर नाउन में मिलती है। तो कॉमन नाउन में क्या है, ये कॉमन है, इसमें कोई भी पक्षी हो सकता है, कोई भी फल हो सकता है, कोई भी नृत्य हो सकता है, और कोई भी सब्जी हो सकती है। या मान लो यहाँ पे लिख दिया केवल नदी, या यहाँ पे लिख दिया पर्वत, या लिख दिया सागर। आया आपको समझ में। अब ये जो समूहवाचक संज्ञा होती है, इसमें कि मतलब ग्रुप में जो चीजें होती है, ग्रुप में हो या एक साथ काफी सारी हो, एक साथ अधिक संख्या में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। कैसे, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड। अब आप एक बात देखिए कि भेड़ अकेली भेड़ तो है नहीं, भेड़ों का झुंड कब बनेगा, जब 10 20 50 भेड़ उसमें होंगी, तो झुंड हो गया हमारा। मानो कि विद्यालय में बहुत सारे टीचर होते हैं, यानी कि शिक्षक दल, शिक्षक दल, ठीक है, एक कह लो टीम हो गई, टीम में भी कितने सारे लोग होते हैं। जब इंग्लिश में हम डिबेट करते हैं, आप न्यूज में देखते होंगे जब कोई डिबेट आता है तो उसमें भी कितने सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन क्या चलता है कि भाई ये पैनल बैठा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे पैनल भी समझ सकते हैं हम। ठीक है,
तो क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा में जहां पर हमें कई सारे समूह में लोग मिले, ज्यादा चीजें हो लेकिन बोला उसको एक जाए, तो वो हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब अगर हम इसको पदार्थवाचक को देखें या द्रव्यवाचक को देखें, या हाँ दो है ना समूह, अच्छा सॉरी, मैंने आपको समूहवाचक संज्ञा बता दिया। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जो भाववाचक संज्ञा है बच्चों, इसमें कोई भाव अगर प्रकट होते हैं, कोई भाव कैसे प्रकट हुए, जैसे छल कपट, गुण, किसी व्यक्ति की अच्छाइयां, किसी व्यक्ति के दोष, ठीक है, ये सारी चीजें जब मन के भाव प्रकट हो जाएं, रोना, हंसना, सोना, भूख, दुख, खुशी, ये सब क्या है, हमारे भाव हैं। भाव किसे कहते हैं? आखिर भाववाचक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञा जो कि केवल महसूस करी जा सकती है, दिखाई नहीं देगी, वो हमारी भाववाचक संज्ञा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कहलाता है। ठीक है, तो जहां पर हमें भाव प्रकट पता चले, किसी के गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, मोटा, पतला, ये सारी चीजें जब हमें पता चले तो वहां पर उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव है। समूह का मैंने आपको बताया कि समूह जब एक साथ बहुत सारे लोग हों। अब पदार्थ या द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? तो पदार्थ का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, ठीक है, द्रव्य या पदार्थ लिक्विड, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तावा, स्टील और लोहा। ठीक है बच्चों, तो हमें यह भी पता चल गया कि पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है। तो हमने संज्ञा के भेदों को भी अच्छे से समझ लिया, संज्ञा की परिभाषा समझ ली। संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। ठीक है, अब संज्ञा से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सेंड करूंगी, आप उन्हें एक बार सॉल्व जरूर करना। ठीक है, तो आपको संज्ञा वाला टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।